सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो बात आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, आप मदद और सहायता करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं कि अगुवे जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो अपने जीवन में कितना अकेलापन महसूस करते हैं और उन्होंने किस बात को अपने जीवन के अनुभवों से बताया और किस चुनौतियों का। इससे पहले भी हमने 2 सेशन में हमने देखा कि एक अगुवे के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, है ना। एक कहावत है कि जो ऊपर चढ़ता है वहां पर उसे कोई और दिखाई नहीं देता, वो अकेला अपने आप को पाता है ना। तो जितने भी हम पुराने नियम नए नियम में हम परमेश्वर के चुने हुए सेवकों को, परमेश्वर के अगुओं को, दासों को हम जब देखते हैं तो उन्होंने एक बात बहुत अनुभव किया कि उन्हें जैसी मदद की जरूरत थी, उन्हें जैसी सहायता की जरूरत थी, उनको मदद करने वाला कोई नहीं था। आज आप देखेंगे गलत शिक्षा देने वालों के पास भरमार है लोगों की, हर कोई उनकी मदद करने को तैयार है। लेकिन सही परमेश्वर के वचन को जो देने वाले, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त परमेश्वर के दासों की आज और वचन में भी हम जब स्थिति देखते हैं तो अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं, क्योंकि उनके जैसा समर्पण रखने वाला कोई है नहीं, है ना। क्योंकि परमेश्वर के अगुओं को जरूरत है कि उनके नीचे ऐसे ही सेवक हों जिनके अंदर सेम पैशन हो, सेम दर्शन हो, सेम जुनून हो, सेम प्रभु के लिए उसी प्रकार का जज्बा रखने वाले, समर्पण रखने वाले लोग हों। कलीसिया भी और अगुवे के नीचे के सेवक भी ऐसा वो हमेशा से ढूंढते हैं, हमेशा से चाहते हैं, है ना। लेकिन जब तक वैसे लोग नहीं आते, बहुत कठिनाई और बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। आप पौलुस के बारे में जानते हैं, हम वचन में हम कई ऐसे परमेश्वर के दासों को हम ऐसी चुनौतियां महसूस करते हैं। लेकिन नए नियम में हम पौलुस की आखिरी पत्री 2 तीमुथियुस को जब हम देखते हैं, है ना, इतना बड़ा प्रेरित है प्रभु का, इतना बड़ा प्रेरित। जब भी हम पौलुस के बारे में हम सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो तीसरे स्वर्ग गया। परमेश्वर ने बहुत प्रकाशन, बहुत भेद की बातें परमेश्वर ने पौलुस को खोल कर दी, है ना। कितनी कलीसियाएं उसने स्थापित की। नए नियम की आधे से ज्यादा पत्रियां, लगभग 13-14 पत्रियां पौलुस ने लिखी है ना। और प्रभु के लिए कितना दुख उठाया, कितना दुख उठाया। फिर भी आप जब पौलुस के जीवन को देखेंगे तो पौलुस जैसा लोगों का सहायता चाहता था, जैसे लोगों का कॉपरेशन चाहता था, जैसे लोग उसकी मदद करें, जो वो चाहता था, उसकी मदद करने वाला वैसा कोई नहीं था। और इसलिए पौलुस 2 तीमुथियुस 1:15 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, है ना। आसिया वाले सब मुझसे फिर गए, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस है। सब ने मुझे छोड़ दिया, है ना, दुख के साथ कि मुझे जब इनकी जरूरत है ना, सबने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। 2 तीमुथियुस 4:10 में आप देखेंगे पौलुस बोलता है कि क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकों को चला गया, क्रेंकस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। बोलता है मैं अपने आप को बहुत अकेला पा रहा हूं। कहने को इतना कुछ किया, है ना, लेकिन जब मुझे जरूरत है कोई मेरे साथ नहीं है। ऐसे ही आप 4:16 भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे पौलुस बोलता है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो साफ बात हमें क्या चीज समझ में आता है। पौलुस बोलता है कि किसी ने मेरा क्या नहीं दिया,
साथ नहीं दिया, सबने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा अनुभव पौलुस अपने जीवन में महसूस कर रहा है कि जब मुझे जरूरत है कोई मेरे क्या नहीं है, साथ में नहीं है। तो ऐसे समय में पौलुस तीमुथियुस को क्यों याद कर रहा है? अब देखें तीमुथियुस को पौलुस क्या बोलता है, उसका 4:9 में पढ़ता हूं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, 4:9 में लिखा है। 4:13 में हम पढ़ते हैं, जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना, है ना। फिर उसके बाद 21वां आयत को हम पढ़ते हैं, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर, है ना। बाहर बोलता है जल्दी आना, है ना, क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। बहुत बातें हम इसमें देख सकते हैं कि पौलुस और किसी को नहीं बोल रहा, इतनी कलीसियां स्थापित करी लेकिन पौलुस किसी और को चिट्ठी नहीं लिख रहा। इतने कलीसियाएं, इतने दासों को नियुक्त किया, सेवकों को नियुक्त किया, लेकिन पौलुस किसी को नहीं बोल रहा। सिर्फ तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है कि तीमुथियुस तू जल्दी आ जाना। क्यों? ये एक सोचने का विषय है कि तीमुथियुस में ऐसा क्या खासियत था कि पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। जब सबने पौलुस को छोड़ दिया, पौलुस तीमुथियुस को याद कर रहा है ना। यहां पर प्रभु की कलीसिया में अगुए के नीचे रहने वाले हर एक से यही कहना चाहूंगा, क्या आप वैसे अगुए, वैसे क्या बोलते हैं, तीमुथियुस के समान हैं, जिन्हें अगुए आपको अपने अकेलेपन में याद करें कि हाँ, बाकी कोई अगर मेरी मदद करने के लिए नहीं है, इस व्यक्ति पर मैं भरोसा कर सकता हूं कि हाँ, जब मैं इसको याद करूं, ये जरूर मेरी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। क्या वो गुण हम आने वाले समय में हम तीमुथियुस के जीवन से वो गुण देखेंगे? या मैं उन लोगों में से हूं, देमास और बाकी लोगों में से, जो समय आने पर जब परमेश्वर के दासों को, अगुओं को आपकी जरूरत है, अपने छोड़कर चले जाते हैं अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए। ध्यान रखें, सबसे पहला बात, परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं के नीचे आप परमेश्वर के काम को जब करते हैं, आप मोहर लगाते हैं, मैं प्रभु के लिए समर्पित हूं और जिन्हें प्रभु ने ठहराया मैं उनके काम के लिए समर्पित हूं। ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। या मैं सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता हूं। पौलुस देमास के बारे में बोलता है कि इसने संसार को प्रिय जाना, है ना, इसे अपना स्वार्थ, अपना फायदा देखा, है ना। जब इसको फायदा दिखा, मुझे छोड़कर चला गया। इसे मेरे नीचे रहकर, मेरे साथ रहकर सेवा करने का, प्रभु के लिए जीने का कोई मन नहीं है, बल्कि इसे अपना फायदा सोचकर यह चल रहा था कि जिधर मेरा फायदा होगा उधर मैं जाऊंगा। आज एक जांचने का विषय है, मैं आज कैसा हूं? प्रभु ने जिन अगुओं को मेरे ऊपर ठहराया है, मैं उनके नीचे एक तीमुथियुस बनकर रहूंगा, जिसे पौलुस जैसे परमेश्वर के दास जिन्हें ठहराया गया है, वो बोल सके कि हाँ, ये व्यक्ति है। सब छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जरूरत के समय में ये परमेश्वर की सेवा में हमेशा आगे बढ़कर रहता है। ये अपने स्वार्थ को, अपने फायदे को, किसी बात को ध्यान में ना रखकर, सब कुछ साइड कर कर ये प्रभु के लिए, सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा हमने जरूर इसमें सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, विनती प्रार्थना करते हैं, इन विषयों को प्रभु जो हम सीख रहे हैं, समझने के लिए सहायता कर प्रभु। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी एक अच्छे सेवक प्रभु तैयार होने पाए, जो आपकी सेवा के लिए समर्पित हो, देमास के समान ना हो। प्रभु दया कर, ऐसे सेवकों को प्रभु कलीसियाओं में खड़ा कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।